राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को राज सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो जीवन में बाधाओं और कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य प्रदान होता है। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले, राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और अंत में सुख मिलता है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भी भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृदेवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का दान ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस दिन दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, अपने ही घर में करना चाहिए और भोजन 2 बार भी नहीं करना चाहिए। इस दिन कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे जुआ खेलना, पापियों के साथ में रहना, क्रोध करना, चोरी करना इत्यादि। इन सब बातों को छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो भी मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है और पढ़ता है, उसे 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। कथा का सार यही है कि संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए सच्ची श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनना और पढ़ना चाहिए। उनके सारे काम अपने आप ही बनने लग जाते हैं। ये कथा अति फलदायक है। इस कथा को सुनने से 1000 गौदान के फल के बराबर
फल मिलता है। जय एकादशी माता, जय मेरे विष्णु भगवान। राधे राधे।